हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेड एक्स मैथ पर। तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड करे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो था 10th क्लास का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराए थे, प्लस जितने भी एग्जाम्पल थे वो भी कराए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए थे। तब मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री 1 होता है। tan के बारे में हमने बात करी थी, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 नॉट डिफाइन होता है। तो आज के हम वीडियो में पढ़ने वाला है ऐसा क्यों होता है। अगर कोई आपसे कहता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो क्यों, इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो अगर कोई आपसे बोलता है tan 45 डिग्री 1 ही क्यों होता है, तो आज हम इस लेक्चर में ये tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 30 डिग्री 1/2 होता है, इसका प्रूफ पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री क्या होगा। देखिए मैंने एक ट्राइंगल ले रखा है, ये ट्राइंगल क्या है, ABC देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल बराबर होते हैं। अगर ऑल एंगल बराबर है तो ऑल एंगल कितने डिग्री के होंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और सारे ही एंगल बराबर है तो 60 डिग्री के होंगे। देखिए ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल होती है तो ए सारी साइड की लेंथ क्या होगी ए। ऑल एंगल आर इक्वल तो सारे एंगल होंगे 60 डिग्री। ऐसा क्यों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री, और सारी एंगल बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए को एंगल बी ही लिख सकता हूँ, एंगल बी को भी एंगल बी, एंगल सी को एंगल ए लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल सी ए के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी एंगल बी ही लिख लीजिए 180 डिग्री। ये आ गया 3 एंगल बी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री बाय 3। कैंसल आउट करके एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी आ गया 60 डिग्री। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड बराबर होती है तो सारी साइडों को मैंने ये कहा, और ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड बराबर होती है उस ट्राइंगल की ऑल साइड बराबर होती है, उसके ऑल एंगल भी बराबर होते हैं। तो देखिए इसके सारे एंगल बराबर है। अब ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए को मैं एंगल बी लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी को एंगल बी ही रखा। एंगल सी को मैं एंगल बी लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल सी एंगल बी के बराबर है, और तीनों का सम करा 3 एंगल बी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी क्या आ गया 3 से डिवाइड करा 60 डिग्री। अब एंगल बी एंगल ए और एंगल सी बराबर थे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सभी क्या हो गए 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही बराबर है। अब देखिए हम सबसे पहले इनकी ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने AD परपेंडिकुलर बनाया BC के। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। मैंने AD BC के परपेंडिकुलर बनाया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री होगा। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी लेंथ कितनी थी A, तो ये होगी a/2। ऐसे ये पूरी लेंथ कितनी थी A, तो ये होगी a/2। आप चाहो तो ऐसे वैल्यूज को पुट कर लो, या आप चाहो तो एक आसान तरीका है आप इन लेंथ को 2a मान लो। अगर आप a/2 के कंफ्यूजन नहीं होना चाहते तो मान लिया AB AC और BC 2a, तो ये कितनी हो जाएगी A, ये भी हो जाएगी A। तो देखिए मैंने इस बार सभी को 2a मान लिया ताकि तब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये A आ जाए 2a, a/2 ना हो। तो AB को कितना माना 2a, AC को कितना माना 2a, BC को कितना माना 2a, तो BD क्या होगी A और CD क्या होगी A। अब आपका डाउट आ सकता है कि ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा जरूरी है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ ऐसा जरूरी है। क्यों, इन ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैं यूज कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ADB
ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ ए डी बी ए डी सी। तो देखिए एंगल ए बी, साइड ए बी बराबर ए सी, दोनों ही 2a गिवन में है। एंगल बी एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, दोनों ही 90 डिग्री होंगे बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से करी है कि ए डी परपेंडिकुलर हो जाए बी सी पर। अब देखिए ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। तो बताइए क्या है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ हो गए। कैसे? देखिए एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के बराबर है, दोनों में कॉमन है, हाइपोटेन्यूज भी बराबर है और एक 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि अगर दो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री है और उनका हाइपोटेन्यूज कॉमन, हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर हो, हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर हो। एस का मतलब कोई भी एक साइड। तो देखिए कोई भी एक साइड बराबर, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर और दोनों में एक राइट एंगल है, तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सिपिसिटी वी कैन राइट डी बी किसके बराबर हो जाएगा? डी बी बराबर हो जाएगा सी डी के। यहाँ डी बी को बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी बराबर सी डी। तो ये दोनों बराबर होंगे, बी डी सी डी के बराबर होगा और ये पूरी लेंथ 2a थी तो इसलिए मैंने इसको a लिख दिया, दोनों बराबर होंगे। यहाँ ऐसे भी आप कह सकते हो, बी सी की तरह दे रखा है 2a, बी सी को ऐसे लिख दिया बी डी प्लस सी डी बराबर 2a और बी डी और सी डी दोनों बराबर है, बाई सिंप्लिसिटी से हमें मिला है तो ऐसे लिख सकता हूँ बी डी सी डी की जगह भी क्या लिख दिया? बी डी बराबर 2a और ये हो जाएगा 2bd इक्वल टू 2a। और अब यहाँ पर देखिए bd क्या हो जाएगा? 2a बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, bd कितना हो गया? a और bd cd बराबर थे, इसका मतलब क्या हो गया? cd भी है। तो अभी तक जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैंने प्रूफ कर दी, एक बार फिर से बता देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड और ऑल एंगल बराबर होता है। तो मैंने सारी साइड को क्या मान लिया? 2a मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, बस बराबर मानना है। और इसके सारे एंगल भी बराबर होता है तो सारे एंगल को बराबर मान लिया। सारे एंगल 60 कैसे आए? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सब 180 डिग्री होता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एंगल ए की जगह एंगल बी रखा क्योंकि दोनों बराबर है, एंगल बी की जगह एंगल बी और एंगल सी की जगह एंगल बी क्योंकि एंगल सी और एंगल बी भी बराबर है। एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी हो गया 3 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से डिवाइड करा, एंगल बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और क्योंकि एंगल बी एंगल ए के भी बराबर है, एंगल बी एंगल सी के भी बराबर है तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों ही 60 डिग्री आ गए। फिर मैंने कहा कि ये पूरी लेंथ 2a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। फिर इसका प्रूफ दिया। मैंने कहा पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन की कि ड्रॉ कर रहा है AD परपेंडिकुलर टू BC। मैंने AD ड्रॉ करा जो BC के परपेंडिकुलर है। फिर मैंने इन दोनों ट्राइंगल में देखा क्या क्या चीज़ कॉमन है। मैंने देखा AB किसके कॉमन है? AB किसके बराबर है? AB है AC के बराबर, AB है AC के बराबर क्योंकि दोनों ही 2 है। एंगल ADB किसके बराबर है? एंगल ACD के, ADC के। ABD किसके बराबर है? ADC। ADB बराबर है ADC। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, बाय कंस्ट्रक्शन हमें मिला था। और AD कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS कॉन्ग्रुएंसी से। दोनों ट्राइंगल में एक राइट एंगल है, दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज बराबर है और दोनों ट्राइंगल में एक साइड भी कॉमन है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिपिसिटी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बराबर होता है तो DB किसके बराबर हो जाएगा? CD के। ये मैंने लिखा क्योंकि तब मैं ये दोनों एक दूसरे को तब मैं फोल्ड करूंगा तब BD किसके ऊपर आ जाएगा? CD के ऊपर। तो ये दोनों बराबर हो गए। BC 2a दे रखा था, BC को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ BD प्लस CD बराबर 2a। BD की जगह BD रहा, CD तो BD के बराबर है तो CD की जगह BD लिख दिया बराबर 2a। 2BD आ गया 2a, 2 से डिवाइड करा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, BD बराबर a और BD CD के बराबर था तो CD बराबर a। तो अब देखते हैं हम, अब मैं निकालना चाहता हूँ sin 60।
अगर मैं साइन 60 निकालना चाहूँ तो साइन 60 निकालने के लिए ये तो एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60, क्योंकि सारे एंगल बराबर थे। अब अगर मैं साइन 60 निकालना चाहूँ तो मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए, पर मेरे पास परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी तो आपको पता ही नहीं है, ए डी नहीं पता। बी डी कितना है, बी डी है ए का स्क्वायर, ए बी कितना है 2a का स्क्वायर। अब ये हो गया बी डी का होल स्क्वायर एक प्लस ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाने के बाद। ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर। ये प्लस की होगी, माइनस की नहीं होगी, क्योंकि ए डी तो एक साइड है, साइड माइनस में नहीं हो सकती, साइड की लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। अब रूट 3 तो बाहर नहीं आएगा, इसको 3 तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, एक के पेयर बन जाएंगे, ए बाहर आ जाएगा, तो हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली। ए डी की वैल्यू है क्या, ए रूट 3 आ गई। अब देखते हैं साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये रहा, तो परपेंडिकुलर है ए डी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। अब ए डी की वैल्यू पुट करिए, ए डी की वैल्यू क्या आई है, ए रूट 3, और ए बी की वैल्यू है 2a, ए से ए कैंसल आउट हो गया, रूट 3/2। ऐसे ही देखते हैं cos 60 की वैल्यू। cos 60 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए बी। क्योंकि मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ए डी बी की बात हो रही है, तो बी डी की वैल्यू क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज 2a, ये कैंसल आउट हुआ 1/2। अब देखते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, p बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, और बेस क्या है, बी डी। तो ए डी की वैल्यू आ गई ए रूट 3, और बेस की वैल्यू आ गई ए से कैंसल आउट हुआ रूट 3। अब देखते हैं cosec 60 डिग्री। वैसे तो हमें पता है cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2/√3, या फिर ऐसे देख लीजिए cosec क्या होता है, h/p, तो h क्या है, ए बी, और p क्या है, ए डी, तो 2a/√3, ए से कैंसल आउट हो गया, क्या आएगा 2/√3। देखिए इसका रेसिप्रोकल है साइन का। ऐसे ही देखते हैं sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री क्या होता है, sec होता है h/b, h क्या है मेरा, ए बी, और b क्या है मेरा, बी डी, b मतलब बेस, तो ये ए बी क्या हो गया 2a, और ये हो गया a, कैंसल आउट आगे हो गया 2। आप देख सकते हो इसका रेसिप्रोकल है। फिर देखते हैं tan 60 डिग्री क्या होता है, tan क्या होता है, tan तो निकाल चुके, cot देखते हैं, cot क्या होता है, cot होता है b/p, तो b मतलब बेस क्या है मेरा, बी डी, और p मतलब ये रहा परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए डी, तो ये लिखा a, और ये लिखा a√3, तो ए से कैंसल आउट 1/√3। तो हमने ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू साइन 60 पर प्रूफ कर दी कि साइन 60 डिग्री √3/2 ही क्यों होता है, cos 60 डिग्री 1/2 क्यों होता है, tan 60 डिग्री √3 क्यों होता है, cosec 60 डिग्री 2/√3 क्यों होता है, sec 60 डिग्री 2 क्यों होता है, और cot 60 डिग्री 1/√3 क्यों होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मेरे को ये मिटा के नेक्स्ट प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं हम बाकी की एंगलों की वैल्यू। तो मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ मैंने पहले से ही प्रूफ कर दी है। तो 60 डिग्री निकल गया, अब इसे हटाते हैं। अब देखिए, अब हम निकालते हैं 30 डिग्री पर वैल्यू कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल 30 पे क्या वैल्यू देंगे। मतलब अगर एक एंगल 30 होगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो साइड का रेशियो क्या आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये दोनों ट्राइंगल हमने अभी भी प्रूफ करे हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो
तो बाय सिपिसिटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो बताइए ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल इसके बराबर होगा। ये कैसे हो गया? देखिए एंगल है क्या, BAD। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये वाला पार्ट भी हटा देता हूँ। देखिए अगर एंगल BAD तो अगर यही वाला पैटर्न में यहाँ पर लाऊं BAD तो CAD ये किसके बराबर होगा? CAD के, मतलब BAD ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर आया है? CAD मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, आपको पता है एंगल BAC जो कि एंगल AE है वो कितना है? 60 डिग्री। देखिए एंगल A जो कि ऐसा भी लिखा जा सकता है BAC 60 डिग्री। तो मैं एंगल BAC को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, एंगल BAC को लिख रहा हूँ BAD प्लस DAC। एंगल BAC को लिख रहा हूँ BAD, कितना पार्ट आ गया? BAD प्लस DAC प्लस DAC लिख लो, यहाँ CAD लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि CAD ये भी तो यही वाला रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, दोनों 60 डिग्री। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर कैसे? अभी भी प्रूफ करा बाय सिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं एंगल BAD प्लस CAD को भी BAD ही लिख सकता हूँ। एंगल BAD बराबर 60 डिग्री, तो हो गया 2 एंगल BAD बराबर 60 डिग्री और 2 से डिवाइड, BAD बाय 60 डिग्री बाय 2, और एंगल BAD कितना आ गया? एंगल BAD आ गया 30 डिग्री। क्योंकि BAD और CAD बराबर है तो एंगल CAD भी क्या हो गया? एंगल CAD भी 30 डिग्री, 60 का हाफ। तो हमें पता लग गया ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट करके बना रहा हूँ, रोटेट इस तरीके से कर रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ADB की बात कर रहा हूँ। इसे ऐसे पकड़ के घुमा दिया, यहाँ पर आ गया हमारा D, यहाँ पर आ गया हमारा B और यहाँ पर आ गया हमारा A। और A पर कितना है? 30 डिग्री और B पे कितना है? 60 डिग्री। और AD कितना आया था? A√3 और BD कितना था? A और ये था 2A। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं 30 डिग्री पे एंगल की क्या वैल्यू होगी। आपको ट्रायंगल अगर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा लाइट का। तो मैंने ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पर है, मैंने ऐसे घुमाया तो यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा B और यहाँ पर आ जाएगा D। B पर 60 डिग्री था, ये 2A था और AD कितना था? A√3 और एंगल A पे कितना था? 30 डिग्री। तो मैंने इस वाले ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 डिग्री बताइए, साइन 30 के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो साइन क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? BD और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। अब BD देखिए क्या है? A और AB कितना है? 2A, कैंसल आउट कर दीजिए 1/2। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या होता है? B/H, तो B क्या है मेरा इस बार? AD और H क्या है? हाइपोटेन्यूज AB। AD की वैल्यू क्या है? A√3 और AB की वैल्यू क्या है? 2A, से कैंसल आउट हुआ √3/2। अब देखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कैसे निकालेंगे? tan क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है? BD और बेस क्या है? AD। अब BD की वैल्यू A और बेस की वैल्यू A√3, ये कैंसिल आउट हो गया 1/√3। कोसेक चेक करते हैं, कोसेक 30 डिग्री। वैसे तो पता है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, दूसरे तरीके से कोसेक क्या होता है? H/P, हाइपोटेन्यूज H/P बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा 2A, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो गया A, कैंसिल आउट करके 2 आ गया। सेक 30 डिग्री देखते हैं। सेक 30 डिग्री क्या होता है? H/B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB और बेस क्या है? बेस है हमारा AD। तो AB की जगह 2A और AD की जगह A√3, A से कैंसिल आउट हुआ 2√3। लास्ट बचा हमारा cot 30 डिग्री।
कॉट क्या होता है, बी बाय पी, बेस क्या है मेरा, ए डी अपॉन पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी डी, तो कॉट 30 डिग्री, ए डी क्या है, ए डी है ए रूट 3 और बी डी क्या है ए, ये कैंसल आउट हुआ, कॉट 30 डिग्री आ गया रूट 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 45 डिग्री पे कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री क्या होता है और 90 डिग्री 0 डिग्री क्या होता है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, तो तक आप नोट डाउन कर सकते हो। 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 45 डिग्री एंगल पर क्या वैल्यू आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो मैंने AB और BC को A मान लिया है, दोनों साइड बराबर हैं। और आपने पढ़ा होगा कि अगर दो साइड बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्योंकि दो साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है इसके, तो इसके अपोजिट वाला एंगल एंगल A, ये AB के अपोजिट वाली एंगल C, ये दोनों बराबर होंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल A को मैं एंगल C ही लिख सकता हूँ, दोनों बराबर हैं। एंगल C एंगल B है 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल C प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 2 एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और 2 एंगल C बराबर 90 डिग्री। एंगल C बराबर 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, एंगल C की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो तो उन साइड के अपोजिट वाले एंगल, BC के अपोजिट क्या है एंगल A और AB के अपोजिट क्या है एंगल C, ये भी बराबर होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो दोनों को बराबर मान लिया और फिर ये सॉल्व करके एंगल C बराबर 45 निकाल लिया। एंगल C 45 तो एंगल A भी 45, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमारे पास P है, परपेंडिकुलर है, B है, बेस है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है BC, इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। हमें इस बार AC की वैल्यू नहीं पता नहीं क्या होगी, पहले AC निकालते हैं। AB की जगह A, BC की जगह भी A, क्योंकि दोनों की लेंथ A है, इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2A स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 2A स्क्वायर। A के तो पेयर बन जाएंगे, 2A के पेयर बन गए, A बाहर आ जाएगा A रूट 2, तो AC की वैल्यू आ गई A रूट 2। अब हम निकालते हैं वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू। पहले निकालते हैं साइन 45। तो साइन 45 क्या होता है, P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 45 के लिए, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। परपेंडिकुलर की जगह A पुट करा और हाइपोटेन्यूज अभी भी निकाला है हमने, इसकी वैल्यू क्या है A रूट 2, तो A रूट 2, A से कैंसल आउट हो गया 1 बाय रूट 2। ऐसे ही देखते हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो बेस की जगह A पुट करा, हाइपोटेन्यूज की जगह A रूट 2 पुट करा, A से कैंसल आउट हो गया 1 बाय रूट 2। अब देखते हैं tan 45। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC, AB की जगह A रखा, BC की जगह A रखा, A से कैंसल आउट कर दिया 1 हो गया। अब देखते हैं cosec 45। वैसे तो पता ही है cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, पर ठीक है ट्रेडिशनल वे से ही निकाल देते हैं। cosec क्या होता है H बाई P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की जगह A रूट 2 रखा और AB की जगह A रखा, A से कैंसल आउट करके रूट 2 आ गया। क्या होता है, sec होता है H बाय B, तो H हाइपोटेन्यूज बाय B, B क्या है अपना बेस, तो A रूट 2 बाय A से कैंसल आउट करा रूट 2। उसके बाद आ गया cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री क्या होता है B बाय P, बेस बाय
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ए से कैंसल आउट करा 1। तो हमने ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 45 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट कर ली। अभी तक हम क्या क्या फाइंड आउट कर चुके हैं? अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं कि साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है 2, सेक 30 डिग्री 2/√3, कॉट 30 डिग्री √3। और हमने फाइंड करा था 60 पर कि साइन 60 डिग्री क्या होती है √3/2, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, tan 60 डिग्री क्या होता है √3, और कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री होता है हमारा 2/√3, सेक 60 डिग्री क्या होता है 2, और कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। अब हमने 45 के लिए भी चेक कर लिया। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन एंगलों पे सबसे ज़्यादा यूज होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 डिग्री भी सेम 1/√2, और tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री 1, और cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री भी 1। अभी भी देखिए tan 45 डिग्री 1, cot 45 डिग्री 1, और cosec 45 डिग्री क्या होता है √2, और sec 45 डिग्री क्या होता है √2। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन एंगलों पे वैल्यू हम प्रूफ कर चुके हैं। अब दो एक्सट्रीम एंगल बचे, एक तो 0 डिग्री के साइन 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0, cot 0 क्या होता है, और ये 90 डिग्री साइन 90, cos 90, tan 90, cosec 90, sec 90 और cot 90 क्या होता है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हो। देखते हैं कि साइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री, cot 90 डिग्री की वैल्यूज क्या आती हैं, ये देखते हैं इनकी वैल्यू क्या आती है। और साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री और cot 0 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या आती है। अब ये चेक करते हैं। एक चीज़ तो सोचने वाली है, वो ये कि क्या किसी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री होंगे, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और अगर ट्राइंगल के दो ही इंटीरियर एंगल 90 हो गए तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल हो जाएगा 0। और अगर तीसरा एंगल 0 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। कैसे? जैसे देखिए एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है। अब थीटा की वैल्यू, अगर मैं ये जो थीटा है इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री कर दूं, अगर मैं 90 डिग्री इसकी वैल्यू करूंगा तो देखिए ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, ट्राइंगल इज नॉट फॉर्म्ड। ये देखिए थीटा 90 डिग्री कर दिया तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, देखिए यहाँ पर थीटा कम है 30 डिग्री के आसपास, थीटा और कम हो गया, थीटा और कम हो गया, मान लीजिए थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये जो हाइपोटेन्यूस है बेस के ऊपर ही आ जाएगा थीटा के 0 होते ही, तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। फिर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एंगल 90 डिग्री और एंगल 0 पे फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में तो हम कहते हैं साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो हम साइन 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे होते, हम अप्रोचेज टू साइन 90 डिग्री की बात कर रहे होते हैं। मतलब तब मैं एंगल साइन 90 डिग्री 1 कह रहा हूँ, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन 90 के बहुत ज़्यादा पास का कोई नंबर है, जैसे साइन 180 डिग्री 0.9, ऐसा कुछ नंबर की वैल्यू 1 होती है अप्रॉक्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर 89.9 डिग्री है, तो एक्चुअल में किसी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री ना ही बन सकता, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा 90 डिग्री नहीं बन सकता और ना ही थीटा 0 डिग्री बन सकता है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया ये एक 90 डिग्री तो फिक्स है। अगर ये मेरा थीटा है और अगर ये मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ये वाली साइड ऐसे उठ के 90 डिग्री पे आ जाएगी। और अगर ये जो थीटा है इसे मैं 0 कर दूं तो देखिए कम होते होते अगर मैं 0 कर दूंगा तो हाइपोटेन्यूस बेस के ऊपर आ गया, तो भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, एक लाइन आ जाएगी। तो
तो तब मैं कह रहा हूँ साइन 90 डिग्री, तब मेरा कहने का मतलब है साइन 89.99, साइन 89.8, साइन 89.2, साइन 90 डिग्री का मतलब है साइन 90 डिग्री के आसपास जो वैल्यू आती है वो होती है, जो भी हम फाइंड आउट करेंगे। साइन 90 वैसे 1 होता है, ये मैंने आपको टेबल बनाई थी तब बताया था। तो एक्चुअल में 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा बन नहीं सकता, राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल को छोड़ के जो दूसरा एंगल है वो 90 डिग्री नहीं बन सकता, पर 90 डिग्री के आसपास बन सकता है। तो उस आसपास के लिए साइन की वैल्यू 1 होगी अप्रॉक्स। देखिए मैं पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखलाता हूँ। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC, बी पर क्या है, बी पर है 90 डिग्री। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ये देखिए ये थीटा है, अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, इसे ए डैश मान लूँ, ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, इसे ए डबल डैश मान लूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि थीटा कम हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ थीटा कम हो रहा है। मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, इसको ए ट्रिपल डैश मान लूँ, तो देखिए थीटा कम हो रहा है। जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है तब थीटा देखिए ज़्यादा था, ग्रेटर था, तब परपेंडिकुलर कितना था, थीटा के सामने वाला ए बी। जैसे ही मैंने थीटा कम कर दिया, अब परपेंडिकुलर कितना बचा, ए डैश बी। मैंने थीटा और कम कर दिया, परपेंडिकुलर क्या बचा, ए डबल डैश बी। तो मैंने थीटा और कम कर दिया तो परपेंडिकुलर क्या बचा, ए ट्रिपल डैश बी। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ए, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर लिख दिया थीटा, तो एज बी कितना है 90 डिग्री, थीटा टेंस टू 0 डिग्री। जैसे 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 मैं थीटा को कम कर रहा हूँ, थीटा टेंस टू 0 डिग्री आ रहा है, थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो ये साइड, सामने वाली साइड भी कम होगी। देखिए परपेंडिकुलर कम हो गया, पहले इतना था अब इतना ही रह गया, A1 मान लेते हैं। मैंने थीटा और कम करा, देखिए परपेंडिकुलर और कम हो गया। अगर मैं थीटा इतना करूँगा तो ये ट्राइंगल फॉर्म होगा और परपेंडिकुलर और छोटा हो जाएगा। मैं थीटा को और कम करता हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर और छोटा हो जाएगा। तो एज थीटा टेंस टू 0, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टेंस टू 0, परपेंडिकुलर टेंस टू 0, परपेंडिकुलर टेंस टू 0। या ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह क्या कह सकता है, परपेंडिकुलर की जगह ए बी टेंस टू 0, क्योंकि जैसे जैसे मैं थीटा को कम कर रहा हूँ, ये जो ए बी की लेंथ है ये भी कम हो रही है। तो बताइए जैसे जैसे थीटा 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा। थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है p/h। तो एज परपेंडिकुलर टेंस टू 0, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है p/h। p क्या है मेरा ए बी और h क्या है मेरा ए सी। साइन थीटा की वैल्यू होती है एज थीटा टेंस टू 0, ए बी टेंस टू 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 टेंस टू 0/AC, क्योंकि ए बी यहाँ पर टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो ये किसकी तरफ टेंस करेगा, 0 की तरफ, इसलिए हम कहते हैं साइन 0 बराबर 0। अब देखते हैं कॉस 0 के बारे में, कॉस 0 कैसे आया। तो एज थीटा टेंस टू 0, अगर मेरा थीटा 0 की तरफ टेंस करेगा, थीटा 0 की तरफ टेंस करेगा, तो ध्यान से देखिए ये परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कम हो रहा है, और देखिए हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आता जा रहा है। अभी हाइपोटेन्यूज कितना बड़ा था, हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया, अब हाइपोटेन्यूज और छोटा हो गया, h की वैल्यू और छोटी हो गई। जैसे ये लगभग 0 हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आ जाएगा। तो BC टेंस टू AC, ये जो मेरा लिखना चाहिए AC टेंस टू BC। जैसे जैसे मेरा थीटा छोटा हो रहा है, ये मेरा AC बेस के पास आ रहा है। तो बताइए कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC बाय AC। तो जैसे ही हमारा थीटा 0 की तरफ टेंस करेगा, AC किसकी तरफ टेंस करेगा, BC की तरफ, AC टेंस करेगा BC की तरफ, तो पूरी वैल्यू टेंस करेगी 1 की तरफ। इसलिए cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। अब देखते हैं tan 0 डिग्री क्या होता है। tan 0 डिग्री के लिए मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए एज थीटा
एज थीटा टेंस टू जीरो। जैसे जैसे मेरा थीटा जीरो की तरफ टेंस करेगा, मेरा परपेंडिकुलर किस तरफ टेंस करेगा? जीरो की तरफ, क्योंकि जैसे थीटा जीरो हो जाएगा मेरा ए भी जीरो हो जाएगा। ए बी टेंस टू जीरो। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस है यहाँ पर बी सी। तो मेरा टेन जीरो कितना हो जाएगा? टेन जीरो टेंस करेगा, ए बी किसकी तरफ टेंस कर रहा है? ए बी टेंस कर रहा है जीरो की तरफ। जीरो बाय बी सी जो टेंस करेगा जीरो की तरफ, इसलिए मतलब जीरो की तरफ जाएगा। तो टेन जीरो डिग्री क्या होता है? जीरो। अब कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो वन बाय जीरो इसे कहते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सेक जीरो डिग्री क्या होता है? सेक होता है वन बाय कॉस, और वन तो ये आ गया वन, और क्योंकि कॉस की वैल्यू पुट कर दी। कॉट क्या होता है? वन बाय टेन, और टेन कितना है यहाँ पर? जीरो डिग्री है। टेन कितना है? टेन है हमारा जीरो। ये होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को शॉर्ट में एन डी भी कहते हैं। एन डी, नॉट डिफाइन। अब 90 डिग्री पे चेक करते हैं 90 डिग्री पे क्या होता है। तो देखिए मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। ये मेरा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, बी पर है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे बनाऊँ ए सी वन, ए सी टू, ए सी थ्री, तो आप ये देख सकते हो कि एंगल बढ़ता जा रहा है। पहले देखिए कितना कम एंगल था सी पर, अब सी वन पे कितना बड़ा एंगल है, सी टू पे कितना बड़ा है, और सी थ्री पे और भी बड़ा है। तो ये जो एंगल सी है किस तरफ जा रहा है? जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को पास लाऊंगा ये 90 के पास जा रहा है। जैसे मैं सी को यहाँ पर ले आऊँ, देखिए एंगल कितना बड़ा हो गया। तो एज सी टेंस टू 90 डिग्री, सी 90 डिग्री के पास जा रहा है। आप देख रहे होंगे जो हाइपोटेन्यूस है ना, परपेंडिकुलर के पास जा रहा है। जैसे जैसे सी 90 डिग्री के पास आ रहा है, अभी देखिए परपेंडिकुलर से कितना बड़ा हाइपोटेन्यूस। अब देखिए अभी भी बड़ा है पर थोड़ा सा छोटा हो गया पहले वाले हाइपोटेन्यूस से, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। तो एज सी टेंस टू 90 डिग्री, मेरा जो ए सी है वो कहाँ पर टेंस कर रहा है? ए बी की तरफ। अब देखते हैं साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा। साइन 90 डिग्री मतलब साइन सी। साइन सी कितना होता है? साइन सी, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए बी बाय ए सी। ए बी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूस। तो जैसे ही मेरा सी टेंस करेगा 90 डिग्री की तरफ, सी टेंस करेगा 90 डिग्री की तरफ, मेरा ए बी और जो मेरा ए सी है वो कहाँ पर टेंस कर रहा है? ए सी भी धीरे धीरे ए बी के पास आता जा रहा है। तो ए सी टेंस टू ए बी, कैंसल आउट करके पूरी वैल्यू टेंस कर दी है वन की तरफ, इसीलिए साइन 90 डिग्री 1 लिखा जाता है। कॉस 90 डिग्री देखते हैं। कॉस 90 क्या होगा? कॉस सी। कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। तो अगर आप ध्यान से देखो, एज सी टेंस टू 90 डिग्री, सी अगर 90 डिग्री पे टेंस कर रहा है, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। सी जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ आ रहा है, बेस तो छोटा होता जा रहा है ना, तो हमारा जो बी सी है वो कहाँ पर टेंस कर रहा है? जीरो की तरफ। देखिए अभी बेस कितना बड़ा था, सी और ज़्यादा पास आ गया, बी के बेस छोटा, बेस छोटा, बेस छोटा, तो बेस जीरो की तरफ टेंस कर रहा है। तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? सी 90 की तरफ टेंस कर रहा है, बी सी जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, और ये पूरी वैल्यू जीरो की तरफ टेंस करेगी, इसीलिए इसको लिखते हैं जीरो। अब देखते हैं tan 90 डिग्री। tan सी क्या होता है? tan सी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है मेरा बी सी। अब जैसे ही मैं tan 90 डिग्री पूछूंगा, मतलब सी टेंस कर रहा है 90 डिग्री की तरफ, तो ए बी और बी कहाँ पर टेंस कर रहा था? बी कहाँ टेंस कर रहा है? जीरो। तो यही होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से नॉट डिविजिबल होता है ना, नॉट डिफाइन, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अब कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन 90 जो कि हो गया 1/1, 1 ही हो गया 1। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइन। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, और tan क्या था? नॉट डिफाइन।
नॉट डिफाइन मतलब 1/0, और नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन का मतलब है 1/1/0, और ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 0, तो cot 90 0 डिग्री हो गया। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे भी देख सकते हो, cot 90 क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे में cos c क्या होता है, cos c होता है b/p, b क्या है bc, और p क्या है ab। तो जैसे ही मेरा c 90 की तरफ टेंस कर रहा है, मेरा ab कहाँ टेंस कर रहा था, c 90 की तरफ टेंस कर रहा है, तो देखिए बेस कम होता जा रहा है, मेरा टेंस कर रहा था 0 की तरफ बाय ab, तो ये पूरी वैल्यू 0 की तरफ टेंस करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने बात करा sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30, cot 30 की वैल्यू, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्सेस एंगल की टेबल बनाई थी, वो वैल्यू कहाँ से आई। ऐसे ही 90 के लिए चेक करा, 0 के लिए चेक करा, 45 डिग्री के लिए चेक करा, 60 के लिए चेक करा। तो आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, साथ में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है, अगर आपको कोई चीज़ इन डिटेल में पता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।